Hello everyone, a very warm welcome to our Successfree हिमाचल YouTube platform. माई सेल्फ यशविनी. तो जो हमारा आज का सेशन रहेगा वो स्ट्रेटेजिक सेशन विद MCQs होगा ऑब्वियसली, जैसे कि हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं ये सीरीज को. तो इसमें जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो टॉपिक आपका ये होगा, रशिया एंड चाइना टू पुट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून. अब आप सबको ये बात का पता है, अभी रिसेंटली कितनी ज्यादा ही चर्चा में चला हुआ था कि ठीक है कि इंडिया, रशिया और चाइना तीनों मिलके कोलैबोरेशन में काम करेंगे. किस चीज को लेके? न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करने की बात करी थी मून में. ठीक है, तो वो पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब क्या इंडिया अपना हाथ बढ़ा रहा है चाइना या रशिया की तरफ? ठीक है, क्यों ऐसा हुआ कि हाँ इंडिया को जरूरत पड़ी उनका साथ देने की, ठीक है, उनके साथ अलायंस करने की. तो वो सब मिलके मेरे साथ जानिए. तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. आई होप आप सब बढ़िया होंगे. ठीक, तो ये देखो, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि जो रशिया है ना, बेसिकली दे वांट टू कॉलोनाइज द लूनर सरफेस. नॉट कॉलोनाइज भी नहीं बोल सकते, ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ वो ये चाहते हैं कि वो अपना ना प्रॉपर एक जो है सेटअप, बेस सेटअप करना चाहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट का मून के ऊपर. ठीक है, अब जो चाइना है वो भी अपना जो मिशन है वो लॉन्च करने वाला है ना, जो भी अपकमिंग मई होगा उसमें वो करेगा, लॉन्च करेगा. तो ऐसा है कि वो ये चाहता है अभी के प्रॉपर अपना जो उसका बेस हो, स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो जाए मून पे, ताकि इन फ्यूचर जो है उन्होंने अगर लोगों को भेजना भी हो, अपने लोगों को मून पे, तो उस चीज के लिए आसानी हो, ईज हो. ठीक है, मेन मकसद ये है उस चीज का. अब जो इंडिया है, अब आपके माइंड में ये बात आई होगी, जैसे देखो पहले तो इन्फॉर्मेशन से ये पता चला रोसेटॉम ये गवर्नमेंट एजेंसी है रशिया की. ठीक है, जो उन्होंने पर्टिकुलरली एक इनिशिएटिव लिया है न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिल्ड करने का मून पे. अब आपको पता है अब तक अर्थ पे हुआ था, तो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या बनता है इस चीज में. ठीक है, बट ये है कि इंडिया और चाइना भी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं. ठीक है, अब जैसे देखो हमें पता है इंडिया तो हमेशा से ना न्यूट्रल रह के चलता है. ठीक है, हमारी तो शुरू से यही रही है कि हम कभी भी ना किसी भी कंट्री को लेके कभी भी यार डायरेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं देते. ठीक है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी कंट्री का कोई भी इशू हो, ठीक है, या इवन पाकिस्तान भी हो, हम ऐसा कि हम हमेशा न्यूट्रल एक मिडिल पाथ फॉलो करते हैं. ऐसा नहीं है कि कभी भी हम डायरेक्ट स्टेटमेंट्स अपनी दे देंगे. तो इंडिया और चाइना का भी यहाँ पे फायदा है. चाइना का तो फायदा है ही है, क्योंकि ऑब्वियसली कौन कंट्री नहीं चाहेगी यार कि आप अपने मून पे, मतलब मून पे एक न्यूक्लियर पावर जो है प्लांट सेटअप कर दो, अगर वो चीज सक्सेसफुल हो जाए. ठीक है, अब बात ये है कि जो इंडिया है ना, अब ओवरऑल तो चलो इनका टारगेट ये है कि 2000 जो है 2036 तक अपना सेटअप करना है. ठीक है, यहाँ तो चलो ठीक है, रशिया और चाइना तो जो है कर ही रहे हैं, बट ये है कि लॉन्च उन्होंने ये बोला हुआ है कि 2036 तक वो अपना अच्छे से उसको सेटअप कर लेंगे. ठीक है, अब बात यह है कि जो इंडिया वो भी ये चीज चाहता है. ठीक है, कि अब जैसे चंद्रयान 3 था, जब हमारे चंद्रयान 3 से सॉफ्ट लैंडिंग देखने को मिली, तो उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज हैरान थी, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो रशिया हो. ठीक है, अब जो हमारा स्टेप है इस चीज को लेके रशिया या चाइना के साथ यूएसए को, उसके उससे दिक्कत तो होगी. ठीक है, क्योंकि हम किसी से बिगाड़ते नहीं है, रशिया बड़ा अच्छा दोस्त है हमारा. ठीक है, कहने को तो यूएस भी है, हम ट्रेड तो हर एक के साथ कर ही रहे हैं ना यार, ट्रेड तो नहीं रोकते हम किसी कंट्री के साथ. बट बात यह है कि हाँ हो सकता है उनको कोई उस चीज से दिक्कत हो. अब जब हमने सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी तो इस चीज को लेके, पर्टिकुलरली चंद्रयान 3 को लेके बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो हैरान हो गई थी. अब अगर हम इनके साथ कोलैबोरेशन में काम करेंगे, रशिया हो या चाइना हो या कोई और कंट्री भी होती उसकी जगह पे, ठीक है, तो हमारा तो फायदा ही था. अब इसमें ये चीज है कि अब इन फ्यूचर में ना, अगर इंडिया ने भी अपने, जैसे हमने ये भी टारगेट रखा हुआ कि हाँ हम भी अपने जो बंदे हैं उनको, पर्सन को, लोगों को भेजेंगे कहाँ पे? मून पे. ठीक है, तो मून पे जाके करेंगे क्या? ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत भी होगी. ठीक है, एनर्जी नीड्स भी होंगी. तो वहां मून पे उन एनर्जी नीड्स को पूरा कैसे करा जाए वो हम जानेंगे. ठीक है, अब ये आपको पता ही है कि हाँ इंडिया डिजायर रख रहा है, अपना हाथ बढ़ा रहा है कि हाँ उसको भी मिलके काम करना चाहिए. जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, इसका ये अप टू हाफ अ मेगावाट ऑफ एनर्जी जो है, ये बोला जा रहा है कि हाँ बनाएगा मून पे. ठीक है, ये चीज जो है देखी जा रही है, मतलब कहने को आया है. अब बात ये है कि देखो, ऐसा हो सकता है कि जैसे देखो, पहली बात तो अगर हम पानी की बात करें, ठीक है, मून के सरफेस से अगर, सरफेस पे अगर तो ये पानी एंड ऑल वाटर मिल जाता है, ठीक है, तो वहां से जो है ये चीज हो जाएगी कि वहां से हाइड्रोजन बन जाएगा. ठीक है, अब जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट सेट होगा, या फिर बोलो जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड ऑल, उन सबको
काम करने के लिए, भाई एट द एंड आपको भेजना तो मून पे वही है ना, बंदों को ही भेजना है, उनको तो उनकी जो एनर्जी नीड्स है वो कैसे पूरी होंगी, पानी तो चाहिए, अगर उनको मिलता है तो उसका यूज कैसे करेंगे, उसका यूज करेंगे हाइड्रोजन उससे बना लेंगे, ठीक है। अब एक और बात, हीलियम 2 पॉजिटिव वो एक ऐसा रेयर मेटल है, रेयर अर्थ मेटल बोल लो, जो हर जगह नहीं मिलता, बहुत ही रेयर एलिमेंट है वो, ठीक है। तो जो ये हीलियम वाला एलिमेंट है वो मून पे मिलेगा, ठीक है, वो वहां पे माइनिंग करेंगे। माइनिंग पे ऐसा भी हो सकता है कि हीलियम तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, जिसको वो क्या करेंगे, अब हीलियम मिल गया, ठीक है, उसका क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस में, ठीक है। आपको पता है 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, फिजन और फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन होती है टूटना, फिजन होती है जब एक चीज स्प्लिट हो जाती है, उस टाइम पे एनर्जी बहुत सारी रिलीज होती है। फिजन का प्रोसेस ये होता है कि जब एक चीज है वो जैसे एटम लगा लो या कुछ भी, वो टूटेगा तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, तो वो आपकी फिजन रिएक्शंस होती हैं जो कि आपकी परफॉर्म होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है। तो उस चीज को इनिशिएट कर रहा है सीधा आपका हीलियम 2 पॉजिटिव रेयर अर्थ मेटल। उसके अलावा जैसे यहाँ पे और भी मेंशन किया हुआ है, जैसे स्कैंडियम हो गया, वाइट्रियम हो गया, लैंथेनाइट सीरीज होगी, ये जो है ना, इसको मैं बेसिक साइंस के साथ लिंक करवाऊंगी एट द एंड ऑफ द सेशन। चलो हमने यहाँ पे मेटल्स की बात कर ली, अब आपको साइंस तो करनी ही है, तो इसके साथ उसका भी लिंक होगा कि पीरियोडिक टेबल में जो ये है लैंथेनाइट सीरीज कहाँ पे है, और ये मेटल एंड ऑल, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे सेशन के एंड में, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया, इनसे जो है वो जनरेट कर लेंगे एनर्जी, तो उस चीज का तो फायदा हो जाएगा कि हाँ, अगर इन फ्यूचर चाहे वो रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, जब वो अपने आगे लोगों को, बंदों को भेजेंगे वहां पे मून पे, तो उस चीज का फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब आपके माइंड में ये बात भी आई होगी कि ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करना है, क्या वो मतलब क्या वो लोग सेटअप करेंगे, ह्यूमंस करेंगे? जी नहीं, ऐसा सुनने में आया है कि हाँ ठीक है, स्पेस क्राफ्ट के थ्रू जो मटेरियल है ऊपर तक पहुंचा देंगे वो, बट उसको रोबोट्स ही सुना है कि हो सकता है उनकी हेल्प से वो सिस्टम सेटअप कर दें, अभी तक की इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी तक जो सुनने में आया है कि ह्यूमंस उसको सेटअप करेंगे एंड ऑल, है ना, अभी तक क्योंकि सेटअप हुआ नहीं है, जस्ट ये सारी चल रही है, बात चल रही है कि हाँ हो सकता है रोबोट की हेल्प से वो एक ऐसा बेस रेडी कर लें, ठीक है। यूज वो स्पेस क्राफ्ट ही करेंगे, अब लेके कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे, यहाँ से ही लेके जाएंगे ना वो, तो ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब ठीक है, इंडिया का मेन एम ये है, देखो हर एक कंट्री को ना लूनर बेस तो सेटअप करना ही है, ठीक है। अब जैसे इंडिया की जब सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 3 की, उसके बाद भी बहुत ज्यादा एक स्पार्क देखने को मिला कंट्रीज में, मतलब उनको ऐसा है कि हाँ हम भी ऐसा कुछ करें मून पे वो करने का, जैसे हमने हम साउथ पोल पे लैंडिंग करवाई थी, तो सबको है कि हाँ हम भी अपना एक ना लूनर जो बेस है उसको सेटअप करें एक पर्टिकुलर टारगेट को लेके। ओवरऑल टारगेट तो जो रशिया एंड ऑल उनका तो 2036 है, बट हमारा है 2050 तक, 2050 तक जो है हम अपना जो लूनर बेस है उसको सेट करके रखेंगे, ठीक है। ये बात देखने को मिली है, तो बाकी देखते हैं जो हमारा इंडिया है वो कैसे हाथ आगे बढ़ाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली अब हमें अगर कोलैबोरेशन के साथ काम करके चलना है सबके साथ, तो सबका फायदा ही होगा, ठीक है, ऑब्वियसली। तो उस चीज से ये है कि फ्यूचर में जो मिशंस होंगे, ठीक है, फ्यूचर में अगर आप, एक चीज और है मून पे ना, जो आप न्यूक्लियर एंड ऑल ये सेटअप कर रहे हो, इसका फायदा भी है एक ना। एक चीज और बताना चाहती थी मैं आपको, एक सोलर, आपके माइंड में ये बात भी आई होगी, चलो ठीक है न्यूक्लियर बेस सेटअप कर रहे हैं, पर उसमें सोलर पावर, सोलर एनर्जी को यूज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ऐसा है, मून पे ना बहुत ज्यादा सनलाइट देखने को नहीं मिलती है, सन की रेज डायरेक्ट नहीं आती है मून पे, ठीक है। ऐसा होता है कि 14 दिन अगर आ रही है तो 14 दिन नहीं आएगी, ऐसा कुछ होता है सीन कि जो मून है उसको ज्यादा सनलाइट नहीं मिलती है, ठीक है, जो है। फिर उस केस में अगर तो रेगुलरली ठीक है मिलती होती, फिर तो हम ऑब्वियसली, हमें जरूरत ही क्या थी किसी और एनर्जी सोर्स को सेटअप करने की, पर जब मून को सनलाइट मिल ही नहीं रही, तो उस केस में जैसे चंद्रयान 3 भी जब हमने भेजा था, उसके उसके साथ हमने सोलर पैनल्स किए थे कनेक्ट, ठीक है, बट उसका कोई ज्यादा फायदा हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा होती है, इतना ज्यादा वहां पे वो होता है, मतलब टेम्परेचर बोलो इतना ज्यादा लो होता है, तो वो कोई काम के नहीं है, क्योंकि धूप ही नहीं है, सनलाइट ही नहीं है, तो कैसे सोलर एनर्जी बना लोगे आप, ठीक है। तो इस वजह से भी है कि हाँ हमें यूज करनी पड़ रही है, जो है हम कोई और ऑल्टरनेटिव भी देख रहे हैं इस चीज को लेके कि हाँ हम जो एनर्जी है उस चीज को प्रोड्यूस कर सके। इस वजह से थोड़ा है कि सोलर एनर्जी एंड ऑल इन सब के चांसेस तो कम हैं, तो हमें कोई और ऐसा ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स सी इस चीज को लेके क्या बनता है, कैसे हम जो इनिशिएट लेंगे आगे इस न्यूक्लियर रिएक्टर के जो बेस है उसको सेटअप करने में, ठीक है। तो ये तो हमारा सेशन था। अब मैं आपको लिंक करवाना चाहूंगी पीरियोडिक टेबल के साथ। जैसे ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जो ये लैंथेनाइट की बात करी है ना यार, वो लैंथेनाइट सीरीज ये है, ये वाली, ठीक है। ये आपका एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, ये आपका होगा पी ब्लॉक,
ये डी और ये एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक्स होते हैं। जो आपका डी ब्लॉक है ना, इसमें से ही निकाला हुआ है, यहाँ से जो यहाँ पे एरो दिख रहे हैं ना, इस पर्टिकुलर बॉक्स यहाँ से ही निकाली हुई है आपकी लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज। पहले ये यहाँ पड़ी थी, अगर ये यहाँ पे होती तो आपका पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है। तो उसको थोड़ा शॉर्ट में रखने के लिए जो ये सीरीज है, इनको अलग से नीचे लगाया हुआ है आपकी लेंथेनाइट सीरीज, ठीक है। जो आप हीलियम की बात कर रहे थे, वो जो आपका है ये रहा, यहाँ पे फॉल करता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। एक शॉर्ट में एक और बात बताना चाहूंगी, ये आपको बात पता, मतलब हमने डिस्कस भी करी है बहुत बार, कि पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे हमेशा आपको मेटल्स देखने को मिलेंगे, और जो पीरियोडिक टेबल की राइट साइड होगी वहां पे हमेशा आपको क्या होंगे, नॉन मेटल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो चीज है इसका आप अच्छे से ध्यान रखोगे। आपको ये भी पता है कि जो मेटल्स हैं उनकी बहुत खासियत होती है क्या, कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब हमेशा उस पर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे आप कोई भी लगा लो, चाहे अगर आप ये लगा लो कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कभी आपने ऐसा सुना है कैल्शियम नेगेटिव, Mg नेगेटिव? क्योंकि होता ही नहीं है। उनकी हमेशा टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज ही करेंगे। बट जो नॉन मेटल होते हैं ना, दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, वो हमेशा नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। जैसे क्लोरीन Cl नेगेटिव हो गया, F नेगेटिव हो गया, तो ये सारे जो आपके होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे नेचर में। ये आपके क्या होंगे, नॉन मेटल। तो थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। और जो हमने ये पढ़ा था, वाइट्रियम भी पढ़ा था, ठीक है। ये भी एक मेटल है, ये फॉल करेगा आपके डी ब्लॉक में, यहाँ पे जो अब हम बात कर रहे थे उस पर्टिकुलर लूनर मिशन को लेके। तो थोड़ी बहुत बेसिक साइंस भी लिंक हो गई है, आईआर का पोर्शन भी आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक का एंगल भी, मतलब तीनों ही जो है हमने कवर कर लिए हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके आगे, जिसका आंसर आपको लोगों को देना पड़ेगा। Which country recently proposed a plan to build a nuclear power plant on the moon? अब ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली ये प्लानिंग करी है, ठीक है, एक प्रपोजल लेके आए हैं कि हाँ उनको न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड करना है मून पे। रशिया, इंडिया, चाइना या फिर यूएस? 4 हैं, तो जल्दी बताएं आपको कौन सी जो ऑप्शन है ठीक लग रही है। अभी हमने न्यूज में कवर भी किया ये, ठीक है। तो जी इसका जो आंसर होगा क्या होगा, रशिया ऑब्वियसली, ठीक। आगे चलते हैं। वट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर ऑन द मून? अब जो न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, उसकी मेन एडवांटेज क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ी कि हम वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट कर रहे हैं, पावर जनरेट कर रहे हैं, ये सब कुछ हम कर क्यों रहे हैं? जीरो ग्रेविटी के लिए, नो एटमोसफेयर के, मतलब हाँ उन्होंने बोल दिया कि कोई एटमोसफेयर नहीं, उस चीज का फायदा हो गया, ठीक है। कॉन्टिन्यूस एनर्जी सप्लाई इन लूनर लाइट में एनर्जी सप्लाई करना, चीपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ताकि वो चीज सस्ती हो। तो 4 ऑप्शंस हैं, देखो ए बी और डी ऑप्शन तो आपकी हो ही नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा वो ये इस वजह से कर रहे हैं ताकि आपको पता है कि कॉन्टिन्यूसली सनलाइट नहीं मिलती आपके मून को, ठीक है। एक और पॉइंट मेरे याद आया है, दूसरे प्लैनेट्स होते हैं ना, प्लूटो एंड ऑल, वीनस हो गया, अगर आपने इन फ्यूचर में वहां पे अपना कुछ मिशन लेके जाना है ना, तो डायरेक्ट तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। आप पहले मून पे अगर बेस सेटअप कर लेते हो ना, तो मून के बाद मून के मतलब मून से अगर आप फिर क्या करते हो, उस पर्टिकुलर जो प्लेनेट है, चाहे प्लूटो हो गया, चाहे वीनस हो गया, चाहे कोई भी प्लेनेट है, वहां पे अगर आप लेके जाते हो ना अपना, तो आपको बहुत कम कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपका सब सिस्टम रेडी है, आपकी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ मून पे रेडी है, ठीक है। ये मून की बात कर रही हूँ मैं, अर्थ की बात नहीं कर रही, रेडी है। तो वहां से किसी भी अब प्लेनेट तक अगर आपको कोई टारगेट सेट किया हुआ है अपने, अगर इन फ्यूचर अब है ना, हमारे जो हैं इंडिया का कुछ ऐसा रहता है टारगेट ईयर कि हाँ हमें इस पर्टिकुलर प्लेनेट को, इस पर्टिकुलर टारगेट ईयर तक हमने कोई मिशन भेजना है, ठीक है। तो डायरेक्ट तो कॉस्टली हम तो उस चीज़ को अवॉइड ही करेंगे ना, कि हाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मून पे अगर हमारा अच्छा खासा लूनर बेस सेटअप हो जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद हम वहां से जो है विल गो फॉर दैट मिशन, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस एनर्जी सप्लाई ही इसका आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती मून पे, तो उस चीज के लिए वो बहुत ठंडा होता है, ताकि हाँ हम सनलाइट की हेल्प से तो नहीं, तो हम अदर वेज जो ढूंढेंगे उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट, विच स्पेस एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज लूनर मिशन? जो हमारे लूनर मिशन होते हैं, मतलब यही मून को लेके, लूनर वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है, मून मून के साथ लिंक होता है इसका, ठीक है, मतलब मून के लिए ही ये जो वर्ड है यूज किया जाता है। अब जो लूनर मिशन है, ठीक है, ऐसी कौन सी इंडिया में स्पेस एजेंसी है जो लूनर मिशन करवाती है? रॉसकॉस्मोस, CNSA, ठीक है, नासा या फिर इसरो? 4 ऑप्शंस हैं, बताओ आपके अकॉर्डिंगली कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा इसरो,
ठीक, ऑब्वियसली अब जब चंद्रयान 3 करवाया था वो भी इसरो की तरफ से ही था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। द मिशन चंद्रयान 3, लो आगे बात इसकी बात ही कर रहे थे, लॉन्च्ड बाय इंडिया एम्ड टू, जो इंडिया ने लॉन्च किया था, ठीक है, तो उसका एम क्या था, एक्सप्लोर मार्स, मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए, लैंड ऑन द मून साउथ पोल, जो मून के साउथ पोल है वहां पे लैंडिंग करवाने के लिए, ठीक है, स्टडी वीनस, वीनस प्लैनेट को स्टडी करने के लिए, या फिर बिल्ट अ स्पेस स्टेशन, कि हाँ हमारा ये टारगेट था कि हमने स्पेस स्टेशन बिल्ड करना है। तो आपको पता है बहुत ज्यादा ही न्यूज में रहा है, सबको पता ही होगा, तो जल्दी से बता दो इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑब्वियसली जो हमने सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी साउथ पोल पे चंद्रयान 3 मिशन के थ्रू। ठीक, आगे चलते हैं, ये रहा, चलें आगे। व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, जो चाइना का लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है उसको भी वो लॉन्च करने वाला है, उसका नाम क्या है, ताइनवन, चैंग ई, शेंजू या फिर टियांग गोंग। ठीक, 4 ऑप्शंस हैं, इसका आंसर क्या है, जो इस पर्टिकुलर मिशन को लेके हाँ वो भी करेंगे लॉन्च इसको, तो आपको क्या लगता है। इसका आंसर होगा चैंग ई, इनका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये लूनर को लेके, ये चीज का ध्यान रखोगे, न्यूज में बहुत ही चला था ये अभी 2024 में। ठीक, आगे चलते हैं। Which type of nuclear energy technology is most likely to be used in lunar power plants? जो आपके lunar power plants हैं मतलब, ठीक है, वहां पे कौन सी न्यूक्लियर एनर्जी की टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा यूज होगी। अगर आप अपना न्यूक्लियर बेस सेट करते हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट सेट करोगे, तो उसको सेट करने के लिए कौन सी न्यूक्लियर एनर्जी होगी जो सबसे ज्यादा चाहिए होगी, फ्यूजन, फिजन, जियोथर्मल एनर्जी या सोलर पावर, बताओ जल्दी। देखो, जियोथर्मल एनर्जी तो नहीं आ सकता, इसका आंसर आएगा न्यूक्लियर फिजन, जो हमने अभी हीलियम की बात भी करी थी, ठीक है, जिसमें एक चीज जब टूटेगी बहुत सारी जो है एनर्जी रिलीज होगी। फ्यूजन होता है जब कोई चीज फ्यूज करती है आपने, दो चीजें मिलती हैं, फ्यूजन होता है एक चीज का ब्रेक हो जाना, जब वो टूटेगी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज योर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, जिसको कि हमने बात करी थी। अगर हम माइनिंग करते भी हैं, ठीक है, वहां तो आपको बहुत ज्यादा हीलियम देखने को मिलेगा मून पे, क्योंकि वो रेयर है, हर जगह पे नहीं मिलेगा आपको, तो उससे न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकती है, आपके न्यूक्लियर रिएक्टर बढ़िया चलेंगे, बढ़िया एक तैयार हो जाएगा न्यूक्लियर बेस। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक्सप्लेनेशन है, न्यूक्लियर फिजन इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन और डिके प्रोसेस इन विच द हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू स्मॉलर पार्ट lighter nuclei. The fission process often produces free neutron photon in the form of gamma rays and release large amount of energy. वही हो गया, फिजन में एक चीज टूट रही है, ठीक है, एक चीज टूट के लाइट प्रोडक्ट्स बना देगी और बहुत सारी एनर्जी जो है रिलीज होगी, देखने को मिलेगी आपको फिजन के प्रोसेस में। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, जैसे अगर हीलियम भी टूट रहा है तो उसके अपना, जैसे इन्होंने बोला हुआ है, किसी केस में न्यूट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे, किसी केस में फ्री आपको प्रोटॉन देखने को मिलेंगे, मतलब बेसिकली आयंस रिलीज होंगे, ठीक है, फ्री, और साथ एनर्जी बहुत सारी रिलीज होगी फ्यूजन प्रोसेस में। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल रिसोर्स फॉर न्यूक्लियर पावर ऑन द मून। पोटेंशियल सोर्स क्या है न्यूक्लियर पावर का, हीलियम 3, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर यूरेनियम। कौन सा ऐसा होगा जिसको न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए बहुत ज्यादा चाहिए होगी एनर्जी, मतलब जिससे आप, मैं ये बोलूं ऐसा एलिमेंट जिससे आप बहुत ज्यादा फ्यूचर में एनर्जी जनरेट कर सकते हो इस न्यूक्लियर पावर बेस के लिए मून पे। ऑब्वियसली हीलियम 3, अभी बात करी थी वो रेयर मेटल हीलियम 3 ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हीलियम का एक ही आइसोटोप है। डन, आइसोटोप की बात आई, आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास वेरी करेगा, वैसे ही आपका हीलियम 3, हीलियम का एक क्या है, आइसोटोप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज चंद्रयान 3 मिशन। जो इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्या था, एक्सप्लोर मार्स एटमॉस्फेयर, सॉफ्ट लैंड ऑन मून साउथ पोल, स्टडी वीनस या लॉन्च अ मैन्ड मिशन टू द मून। 4 ऑप्शंस हैं, ऑब्वियसली तो पता ही होगा, मार्स का ऐसा कुछ लिंक था नहीं, इसका लिंक था सॉफ्ट लैंडिंग पे। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ चंद्रयान 3 वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस।
लूनर सरफेस के ऊपर जो है, ये सब क्वेश्चंस मैं क्यों करवा रही हूँ, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि 2024 चल रहा है, ये 23 की न्यूज़ है कुछ भी, क्योंकि ऐसा होता है जो आपके एग्जाम्स है ना, साल 2 साल के करंट अफेयर कोई भी उठा के डाल सकते हैं। मतलब अगर हम ये मान के चले 2 साल के करंट अफेयर भी पूछे होते हैं, पिछले साल के भी पूछे होते हैं, तो ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे ही आपके पूरे 24 में, चाहे कोई भी एग्जाम दे लो, ठीक है। तो इस वजह से ये टॉपिक्स हम कर रहे हैं साइड बाय साइड। रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल था, लैंडर। इसके लैंडर का क्या नाम है, विक्रम। और जो रोवर है उसका नाम भी आप बताओगे, वो आप बताओगे। लैंडर कौन सा था, विक्रम। रोवर का नाम आप बताएंगे। विच लॉन्च व्हीकल वॉज यूज टू कैरी चंद्रयान 3 इनटू स्पेस। कौन सा लॉन्च व्हीकल था जो यूज किया गया था चंद्रयान 3 को कैरी करने के लिए स्पेस पे। PSLV, GSLV Mk3, ठीक, Ariane 5 या Falcon 9 रॉकेट। कौन सा नॉन लॉन्च व्हीकल था जिसकी हेल्प से वो लेके गए थे चंद्रयान 3 को। GSLV था, Mk3 बिल्कुल ठीक। एंड करते हैं हमारे सेशन को। तो आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो सेशन के बाद आपकी थोड़ी साइंस की रिवीजन भी होगी है, प्लस थोड़ा बहुत करंट भी आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम, अगली बार मिलते हैं। तो आई होप यू ऑल एंजॉय टुडे सेशन। तो टेक केयर।